Good morning, children. Today I am going to teach class 10 geography, chapter 6, topic manufacturing of industry. Today's subtopic is chemical industries. The chemical industries in India is fast growing and diversifying. It contributes approximately 3% of the GDP. It is the third largest in Asia and occupies the 12th place in the world. In terms of its size, it comprises both large and small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sector. Inorganic chemicals include sulfuric acid used to manufacture fertilizer, synthetic fiber plastics, adhesive paints, dyes, stuffs, nitric acid, alkaline soda as used to make glass, soap and detergent paper, and caustic soda. These industries are widely spread over the country. आज हम लोग केमिकल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिकल इंडस्ट्री जो है आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर हम देखें कि इसका जीडीपी में क्या योगदान है तो हमारे देश में इसका 3% जो है जो का योगदान जीडीपी में आपको केमिकल इंडस्ट्री से मिलता है और ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है प्लांट है ये केमिकल इंडस्ट्री। और दुनिया में देखा जाए तो ये अपने 12वें पोजीशन पे है। इसके बड़े बड़े प्लांट भी हैं और छोटे प्लांट भी हैं और इसमें दो तरह के जो इंडस्ट्री हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को रखते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है फर्टिलाइज़र बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक या एडहेसिव या पेंट ड्राई जैसी चीज़ों बनाने में करते हैं। नाइट्रिक एसिड अल्कलाइन सोडा एस, इसका इस्तेमाल हम लोग शीशा बनाने में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट और कागज़ बनाने में उपयोग करते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में फैल रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dye stuffs, drugs and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries और petrochemical plant. ऑर्गेनिक केमिकल की बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें पेट्रोकेमिकल आता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है सिंथेटिक फाइबर में, सिंथेटिक रबर में, प्लास्टिक में और डाई बनाने में होता है। और ख़ास करके जो दवा होती हैं फार्मास्यूटिकल्स उसमें भी इसका उपयोग होता है। जो ऑयल रिफाइनरी हैं वहाँ इनका जो है रिफाइन करके पेट्रोकेमिकल ऑटोमोबाइल में यूज़ किए जाते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो केमिकल इंडस्ट्री का अपने देश में ही बहुत बड़ा एक उपभोक्ता वर्ग है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। तो इन केमिकल्स का पहले प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद उसको दूसरे केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है। दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। तो कृषि में तो होता है और उपभोक्ता बाजार में भी। मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम ऐसे बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स के बारे में जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जिसका हम लोग बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं। Fertilizer industry. The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizer, phosphatic fertilizer and ammonium phosphate (DAP) and complex fertilizer which have a combination of nitrogen. हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उसमें मुख्य रूप से हमारे पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनते हैं जिसमें फॉस्फेट फर्टिलाइज़र हैं और अमोनियम फर्टिलाइज़र जो DAP के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र भी मिक्स करके बनते हैं। फॉस्फेट P एंड पोटासियम K। द थर्ड दैट इज पोटास इज एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री। लेकिन पोटास हमारे देश में नहीं होता, इसको हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटासियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। तो हमारे देश में पोटास की यौगिक की जो कंपाउंड है उसकी कमी है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में हमारा देश जो है दुनिया भर में तीसरे स्थान पे है।
There are 57 fertilizer unit manufacturing, नाइट्रोजीनियस एंड कॉम्प्लेक्स, ऐसे 57 फर्टिलाइज़र यूनिट जो हैं सो हमारे देश में काम कर रहे हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र 29 फॉर एरिया एंड 9 फॉर प्रोड्यूसिंग अमोनियम सल्फाइड, उसमें 29 तो नाइट्रोजीनियस में है और 9 जो है आपको अमोनियम सल्फेट है। ये बाई प्रोडक्ट एंड 68 अदर स्मॉल यूनिट, और 68 और छोटे छोटे यूनिट काम करते हैं जो सुपर फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करते हैं। At present there are 10 public sector undertaking and 1 in cooperative sector. इसमें 10 ऐसे हैं जो आपको पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं और उसमें एक है जो आपको कोऑपरेटिव सेक्टर जो गुजरात में हाजिरा है वहाँ ये वर्क करता है अंडर द फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है आपको FCI फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन the industry expanded to several other part of the country. तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो विस्तार है देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। स्पेशली गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड हाफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। हमारे देश में फर्टिलाइज़र का आधा से ज़्यादा उत्पादन इन्हीं राज्यों में होता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग, हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। सीमेंट हमारी बहुत आवश्यक चीज़ों में से एक है, खास करके निर्माण गतिविधि जो है आपको, जैसे कि भवन का निर्माण होना, मकान बनाना, फैक्ट्री, पुल बनाना, सड़क बनाना, हवाई अड्डा बनाना, बांध बनाना, इसमें सीमेंट का उपयोग होता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन। इस सीमेंट को बनाने के लिए भारी मात्रा में जो है सो लाइमस्टोन की ज़रूरत होती है, सिलिका की ज़रूरत होती है, एल्यूमिना और जिप्सम। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन, और एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाने के लिए कोल और इलेक्ट्रिक पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। The industry has strategically located plant in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf country. तो ज़्यादातर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ गुजरात में इस्टेब्लिश है। उसके पीछे एक कारण है क्या कि जो गल्फ़ कंट्री हैं वहाँ के बाज़ारों में यहाँ से आसानी से जो है भेजा जा सकता है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। पहली जो सीमेंट फैक्ट्री हमारे देश में स्थापित हुई थी वो 1904 में चेन्नई में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड डे कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989 एंड अदर पॉलिसी, और ख़ास करके 1989 में इसकी कीमतों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई थी। रिफॉर्म लेड द सीमेंट इंडस्ट्री टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी। तो सीमेंट उद्योग हमारे यहाँ काफ़ी फल फूल रहा है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, देयर आर 128 लार्ज प्लांट। तो हमारे देश में करीबन आपको इसे 128 जो है प्लांट काम करते हैं। $332 मिनी सीमेंट प्लांट इन द कंट्री। आपको इसमें 332 ऐसे प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट भी हमारे देश में काम करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ सीमेंट। हमारे देश में अलग अलग तरह की सीमेंटें तैयार होती है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस ए रेडली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, और इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया अपार्ट फ्रॉम ए लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री। और ख़ास करके मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में जो है इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमारा देश ही सप्लाई करता है। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो हमारा देश इसमें अच्छा खासा जो है निर्यात भी करता है और कुछ हम बाहर से मंगवाते भी हैं। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Automobile provides vehicles for quick transport of goods services and passenger, truck, buses, car, motorcycle, scooter, three-wheelers,
and multi-utility vehicles are manufactured in India at various center. अगर हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हैं जिसमें आपको 2 पहिए वाली गाड़ी या 3 पहिए वाली गाड़ी होती हैं या 4 पहिए वाली ट्रक है, बस है, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती है. आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट. उदारीकरण के बाद हमारे देश में इन सब चीज़ों की मांग बहुत बढ़ी. 2 and 3 wheelers, this industry had experienced a quantum jump in less than 15 years. इसमें आपको हम लोग बहुत तेज़ी से इसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी की है 15 सालों में. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी, और FDI के आने से जो आपको प्रत्यक्ष निवेश जो हुआ है उससे भी इस बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बल मिला है. एंड अलाइन द इंडस्ट्री विथ ग्लोबल डेवलपमेंट. At present, there are 15 manufacturers of passenger cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles. तो ऐसे 15 मैन्युफैक्चर है जहां आपको इस तरीके की चीज़ें कार बनती है, और इसका मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स है उनके 9 हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के 14. इतने सारे प्लांट हमारे यहाँ काम करते हैं. द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु. तो हमारे देश में इसके प्लांट जो काम कर रहे हैं इन्हीं सब जगहों पे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. अगर हम लोग IT सेक्टर की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन exchange, radars, computers and many other equipment required by the telecommunication industry. तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है खास करके आपको उत्पादन करता है ट्रांजिस्टर के. ट्रांजिस्टर का उपयोग टेलीविज़न में, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम या ऐसे बहुत सारी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इसके इस्तेमाल होते हैं. बेंगलोर हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. बेंगलोर को जो है हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है. अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में कहें तो मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर में भी काफ़ी अच्छी इसकी पकड़ है और वहाँ अच्छे प्रोडक्शन होते हैं. बाय 2010-11 Software Technology Park of India have some come up across 46 locations at different center of India. 2010-11 में हमारे देश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए थे जो देश के 46 ऐसे लोकेशंस में बनाए गए थे. However, the major industry concentration is at Bangalore. लेकिन ज़्यादातर जो इसकी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो आपको बेंगलोर में ही सिचुएटेड है. नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. A major impact of this industry has been on employment generation. इसमें बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी भी मिलती है. It is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women. इस सेक्टर में 30% लोग की जो है सो इसमें नियोजन हुआ है, उनको एम्प्लॉयमेंट हुआ है, और इस सेक्टर में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा है. This industry has been a major foreign exchange earner in the last 2 or 3 years because of its fast growing business processing outsourcing. और इसके थ्रू आउटसोर्सिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में जो है ना सो इनकम का सोर्स बढ़ा है. दिस कंटिन्यूस ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया. हमारे इंडिया में IT सेक्टर के डेवलपमेंट होने में जो 2 तरह से हुए हैं, एक तो हार्डवेयर के मेड से और दूसरे सॉफ्टवेयर के मेड से. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आखिर इसकी बैड इम्पैक्ट क्या हुए हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आज आप लोगों ने जो है केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री और आप लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा. थैंक यू.